हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे लास्ट वीक के करंट अफेयर्स की, यानी लास्ट वीक 6 जुलाई 2020 टू 12 जुलाई 2020 के जो भी लेटेस्ट अपडेट्स थी, जो न्यूज़ में लेटेस्ट इश्यूज थे, उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अपने क्लास की ओर। देखते हैं पहली न्यूज़ क्या थी। तो रसिया's COVID-19 वैक्सीन becomes the first in the world to complete human clinical trial। कोरोना वैक्सीन के डेवलपमेंट को लेकर एक अच्छी खबर रसिया की तरफ से है कि उन्होंने क्या किया है, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल को सक्सेसफुली अचीव कर लिया गया। तो देखते हैं कि वो वैक्सीन किसके द्वारा डेवलप की गई है। तो द COVID-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय रसिया's गेमिली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो वैक्सीन किसके द्वारा डेवलप की गई है? रसिया की गेमली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा डेवलप की गई है। क्लियर। और जो ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल था वो कहाँ किया गया है? वो किया गया है शेनो फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, कब 18 जून 2020 को। क्लियर। तो रसिया के द्वारा जो डेवलपमेंट किया जा रहा है वो डेवलपमेंट वैक्सीन किसने किया है गेमली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने। और ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल कहाँ पर किया गया है? वो किया गया शेनो फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। क्लियर। तो आई होप कि जल्दी वैक्सीन आ जाएगी और इसके जो वो इफेक्ट्स हैं उससे हम क्या बेनिफिट हो सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ऐप सेल्फ स्कैन अल्टरनेटिव ऑफ कैम स्कैनर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी लास्ट मंथ में 29 जून 2020 को पीएम मोदी ने 59 चाइनीज मोबाइल ऐप को बैन कर दिया था, जिसके चलते उसमें भी एक ऐप और था, ऐसा था जिसको क्या हम फोटो क्लिक करके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते थे। वो ऐप था कैम स्कैनर, चाइनीज ऐप था। तो उसके सब्स्टिट्यूट की जगह पे, सब्स्टिट्यूट के लिए क्या किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने वहाँ की आईटी डिपार्टमेंट ने क्या किया है, एक ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम क्या है? सेल्फ स्कैन ऐप। तो सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है, उसके द्वारा पूरी जो फैसिलिटी थी कैम स्कैनर की उसको हम अपने इंडियन ऐप के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी भी न्यूज़ क्या थी। तो हु लॉन्च? तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। किसने लॉन्च किया है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 7 जुलाई 2020 को लॉन्च किया। आफ्टर बैन ऑफ कैम स्कैनर फॉलोइंग द बैन ऑफ 59 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 29 जून 2020, द वेस्ट बंगाल स्टेट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट लॉन्च सेल्फ स्कैन ऐप। तो किसने लॉन्च किया है? वेस्ट बंगाल की आईटी डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया। किस ऐप का क्या नाम है? सेल्फ स्कैन एप्लीकेशन। क्लियर। The Chief Minister launched the self-scan mobile application that will be available free of cost at various application download platform. Clear? तो ये क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट, हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका इनोवेशन किसने किया था? इसको लॉन्च किसने किया था? वहाँ की सीएम ममता बनर्जी ने लॉन्च किया। क्लियर। चलो देखते हैं इससे कुछ क्वेश्चंस क्या थे। तो व्हाट इज द सेल्फ स्कैन ऐप? द सेल्फ स्कैन ऐप allows user to scan document using the built-in camera feature of the self scan app that lets user select an image and then convert to file to the इन पीडीएफ फॉर्मेट। तो क्या कर सकता है यूजर? अपने बिल्ट कैमरे के द्वारा किसी भी इमेज, किसी भी पेज का कोई भी इमेज ले सकता है और उसको क्या कर सकता है? पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता है। तो यही है क्या? सेल्फ स्कैन एप्लीकेशन। हु डेवलप द सेल्फ स्कैन ऐप? तो आईटी डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। तो फिर क्या है? वेयर टू डाउनलोड सेल्फ स्कैन ऐप? कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? तो इसको भी क्या है, गूगल ऐप, गूगल जो प्ले स्टोर है वहाँ पे क्या है, ये अंडर रिव्यू है। रिव्यू क्लियर होते ही हम उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है एशिया लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन रीवा। तो जैसा ही पता है कि अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने रीवा में एक सोलर प्लांट का इनॉग्रेशन किया है। वो इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है। उसकी क्षमता कितनी है, उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 750 मेगावाट। कुछ लोग कहना है कि नहीं ये बड़ा नहीं है, इससे अलावा भी कर्नाटका में भी है। तो आपको बता दें कि क्या है, सिंगल साइट सोलर प्लांट है, सिंगल साइट सोलर प्लांट है, इसलिए बोला गया इसको क्या, लार्जेस्ट इन एशिया। ओके। तो पीएम नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा पावर सोलर प्लांट। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। क्या नाम प्लांट का? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। तो रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट प्रोजेक्ट इज द लार्जेस्ट सिंगल साइट पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड आल्सो इन एशिया। क्लियर है बात?
ज्वाइंट वेंचर किनके किनका संयुक्त उपक्रम है, तो ज्वाइंट वेंचर कंपनी बिटवीन सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का ये क्या है, संयुक्त उपक्रम है। कौन सा, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट। ओके, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इज एन इंस्टीट्यूशनल कस्टमर ऑफ द 750 मेगावाट सोलर प्लांट प्रोडक्शन। क्या कि जो हमारी जो 750 मेगावाट की जो सोलर प्लांट है, इससे जनरेट होने वाली टोटल पावर का 75% इंडिया गवर्नमेंट यूज करेगा और बाकी 25% किसको ट्रांसफर की जाएगी, वो दिल्ली मेट्रो को ट्रांसफर की जाएगी। तो फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल कस्टमर कौन है इस प्रोजेक्ट का, दिल्ली मेट्रो। ये क्वेश्चन बन सकता है, क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यूएस सबमिट्स नोटिस टू यूएन सेक्रेटरी जनरल टू विथड्रॉ फ्रॉम डब्ल्यूएचओ। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी क्या किया है, डब्ल्यूएचओ के महासचिव को एक नोटिस जारी किया है, किस लिए कि अपनी डब्ल्यूएचओ से वो अपने रिलेशंस को क्या करना चाह रहे हैं, एंड करना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं, अपनी सदस्यता को वापस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, ऐसा उनका मानना है कि डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी उस वायरस संबंधित जो जानकारियां थी, वो चाइना के फेवर में होते हुए उसको छिपाए रखा। साथ ही साथ उनका यह मानना है कि डब्ल्यूएचओ में चाइना का आधिपत्य ज्यादा है, जबकि सबसे ज्यादा बजट जो होता है, सबसे ज्यादा हिस्सेदारी उसमें जो भी उसको डोनेशन होता है, तो किसका है, अमेरिका का ही है। तो चलिए देखते हैं। द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सबमिट नोटिस फॉर एंडिंग द यूनाइटेड स्टेट रिलेशंस विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। द यूनाइटेड स्टेट इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। कितना कंट्रीब्यूट करता है, लगभग $45 मिलियन, 45 करोड़ डॉलर की वो क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है टू द एनुअल बजट ऑफ द डब्ल्यूएचओ। यानी कि सबसे ज्यादा उसका डोनेशन देने वाला, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देने के बावजूद भी उस पर चाइना का ज्यादा आधिपत्य है, ये मानना है किसका, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। इसलिए उन्होंने अपनी सदस्यता डब्ल्यूएचओ से वापस लेने के लिए एक नोटिस वहां के महासचिव को भेजी है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। यूनिशेवियर डिसइंफेक्शन बॉक्स टू स्टरलाइज पर्सनल बिलोंगिंग्स। The Indian Institute of Technology Roorkee announced the researchers team of IIT Roorkee have developed the disinfection box. उन्होंने क्या किया है, एक डिसइंफेक्शन बॉक्स बनाया है। किसने बनाया है, आईआईटी रुड़की ने बनाया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की ने बनाया है। उसका क्या नाम दिया उन्होंने, यूनिशेवियर नाम दिया है, ठीक ना। Which can be used to sterilize various personal belongings to minimize the COVID-19 यानी कोविड-19 में के रोकथाम के लिए उन्होंने क्या किया है, स्टरलाइज बॉक्स बनाया, उसका नाम क्या दिया है, यूनिशेवियर दिया है। क्लियर। किसने डेवलप किया है उसको डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की ने। क्लियर। अब देखते हैं आईआईटी रुड़की के बारे में। उसका डायरेक्टर, उनके डायरेक्टर कौन है, प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी उनके क्या है, डायरेक्टर है। साथ साथ एक रुड़की कहाँ है, रुड़की उत्तराखंड में है, ठीक, उत्तराखंड राज्य में है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट। भविष्य सेविंग अकाउंट। भविष्य सेविंग अकाउंट ये कैसा अकाउंट है, ये माइनर्स का सेविंग अकाउंट है, यानी कि इसमें माइनर्स भी अपने अकाउंट खोल सकते हैं। ये केवल उनके लिए सुविधा प्रदान की गई जिसके द्वारा, फिनो बैंक के द्वारा। तो फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड लॉन्च भविष्य अ सेविंग अकाउंट स्कीम फॉर माइनर्स एज बिटवीन 10 to 18 ईयर्स। यानी फिनो बैंक पेमेंट बैंक लिमिटेड ने क्या किया, एक भविष्य स्कीम लॉन्च किया है। किसके लिए, इसमें माइनर जो होते हैं यानी 10 to 18 ईयर्स से जो बच्चे होते हैं वो अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो बस इसमें क्या है, इसके लिए सब्सक्रिप्शन बेस्ड सेविंग अकाउंट, यानी इसके लिए हमको सब्सक्रिप्शन चार्जेस देने होंगे। तो द सब्सक्रिप्शन बेस्ड सेविंग अकाउंट, द एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस फॉर द अकाउंट इज 340 रुपीज पर ईयर, यानी कि 349 रुपीज पर ईयर उनको क्या सब्सक्रिप्शन चार्जेस पे करने होंगे केवल। क्लियर। द अकाउंट कैन बी ओनली ओपन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी। ये अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, केवल इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी के माध्यम से ही ओपन किया जा सकता है। तो भविष्य जो स्कीम है वो किसके लिए है, माइनर्स के लिए। माइनर्स कौन, एज बिटवीन 10 to 18 ईयर। किस बैंक ने लॉन्च किया है, तो फिनो पेमेंट लिमिटेड बैंक ने लॉन्च किया है। क्लियर। किसके लिए लॉन्च किया है, माइनर्स के लिए किया है। इसके लिए क्या होना चाहिए, ई केवाईसी करवाना पड़ेगा केवल, और सब्सक्रिप्शन चार्जेस 349 पर ईयर है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। वीवर सम्मान योजना, बुनकर सम्मान योजना। क्लियर। ये किसने लॉन्च किया है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। वहां के सीएम कौन है, बीएस येदियुरप्पा। तो देखते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक बीएस येदियुरप्पा लॉन्च वीवर सम्मान योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹2000 फॉर हैंडलूम वीवर इन द स्टेट थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यानी कि स्टेट के अपने बुनकरों को क्या किया है,
डीबीटी माध्यम से क्या किया, उनको एक फायदा दिया है, किस प्रकार का कि 2000 रुपीज उनको दिए जाएंगे उनकी अपनी सुविधा के लिए। ओके, तो उस योजना क्या नाम है, वीवर्स सम्मान योजना, बुनकर सम्मान योजना। किसने लॉन्च किया है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने। इसका इनोवेशन किसने किया था, लॉन्च किसने किया था, वहां के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। महाजॉब पोर्टल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो उद्धव ठाकरे सीएम ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, कौन सी, महाजॉब्स पोर्टल, यानी एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसके द्वारा एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। क्लियर, उसमें क्या होगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों कोलैबोरेट करेंगे और वहां से वो एम्प्लॉयमेंट जारी किया जाएगा। ओके, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे लॉन्च द महाजॉब पोर्टल ये mahajobs.maharashtra.gov.in। तो महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे लॉन्च द महाजॉब पोर्टल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू लोकल रेसिडेंट्स। ठीक ना, मतलब ये सुविधा किसके लिए होगी, केवल रेसिडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र होगी, लोकल रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट बाय कनेक्टिंग जॉब सीकर विद एम्प्लॉयर्स, यानी जॉब सर्च करने वाले को एम्प्लॉयर से कनेक्ट करने का एक पोर्टल है। उस पोर्टल का नाम क्या दिया उन्होंने, महाजॉब पोर्टल दिया है। किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। किसके लिए लॉन्च किया है, महाराष्ट्र लोकल्स के लिए लॉन्च किया है। इसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इनको क्या सबमिट करना पड़ेगा, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। क्लियर बात, पोर्टल का क्या नाम है, महाजॉब्स पोर्टल। क्लियर, किसने लॉन्च किया, तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट आते हैं सोशल मीडिया कैंपेन इंतजार आपका सोशल मीडिया कैंपेन टू अट्रैक्ट टूरिस्ट। तो एमपी गवर्नमेंट ने एक सोशल मीडिया कैंपेन चालू किया है, उसका नाम क्या दिया उन्होंने, इंतजार आपका, यानी कि वो टूरिस्ट को टूरिस्ट प्लेस तक क्या करने के लिए, लाने के लिए उन्होंने क्या किया है, कैंपेन चालू किया है, इंतजार आपका। तो इंतजार आपका कैंपेन स्टार्टेड बाय द मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा चालू किया है। ओवर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन मध्य प्रदेश टू अट्रैक्ट टूरिस्ट विद टैगलाइन, अट्रैक्ट टूरिस्ट विद टैगलाइन एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द स्टेट। क्लियर, मतलब कि उनको टूरिस्ट प्लेस की जानकारी के लिए क्या किया उन्होंने, सोशल मीडिया कैंपेन चालू किया है, इंतजार आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पे। NM1 Yotta data center near Mumbai, world's second largest and Asia's largest data center। तो उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एंड रविशंकर प्रसाद मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एंड एशियाज लार्जेस्ट, विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर NM1 लॉन्च किया है, कहाँ पे, मुंबई में। क्लियर, तो मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है NM1। क्लियर, किसने लॉन्च किया है, मुंबई गवर्नमेंट और जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इंडिया फर्स्ट स्टेट लेवल ई लोक अदालत। तो जैसा कि पता है कि इसके पहले अभी तक क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ई लोक अदालत का संचालन करती थी। पहला 2020 का पहला ई लोक अदालत संचालित हुआ था, लेकिन उसके बाद कोरोना के वायरस से चलते सेकंड और थर्ड ई लोक अदालत संचालित नहीं हो पाया, संपन्न नहीं हो पाया, उसको कैंसिल कर देना पड़ा। इसलिए उसको दूर करने के लिए क्या किया, स्टेट लेवल ई लोक अदालत का संचालन हुआ। तो किसने पहली बार चालू किया था, तो उसने किया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। तो डिस्पाइट द कैंसिलेशन ऑफ द थर्ड नेशनल लोक अदालत ऑफ द ईयर 2020 शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 11 जुलाई, कब था, 11 जुलाई को होना था, जो कि कैंसिल हुआ कोरोना के कारण। तो द फर्स्ट स्टेट लेवल ई लोक अदालत कंडक्टेड बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पहले स्टेट लेवल ई लोक अदालत का संचालन किया है। क्लियर, तो पहला हुआ, सेकंड और थर्ड कोरोना के कारण नहीं हो पाया। तो स्टेट लेवल फर्स्ट ई लोक अदालत का संचालन करने वाला राज्य कौन सा बना, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बना। उनका उच्च न्यायालय कहाँ है, बिलासपुर जिले में है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। इसरो टू लॉन्च ब्राजील्स अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट इन अगस्त 2020। तो ये क्या है, सैटेलाइट है द फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टू बी एंटायरली डेवलप्ड बाय ब्राजील। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को किसके द्वारा डेवलप किया गया, ब्राजील के द्वारा डेवलप किया गया। उसको लॉन्च कौन करेगा, उसको करेगा इसरो करेगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या करेगा, लॉन्च करेगा। द सैटेलाइट इज नोन बाय द नेम अमेजोनिया 1। उसका नाम क्या दिया उन्होंने, अमेजोनिया 1 दिया। अमेजन क्या है, ब्राजील में क्या है, वहां के जंगल है। ठीक है, क्लियर। The exact launch date of Amazonia first hasn't been confirmed yet by ISRO, but as per media report, the launch will take place in
अगस्त 2020। क्लियर? तो ये कब होगा? 2020 अगस्त 2020 में हो सकता है इसको लॉन्च किया जाए। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट, श्रीलंका एंड मालदीव बिकम द रूबेला एंड मीजल्स फ्री। तो जेनेवा बेस्ड डब्ल्यूएचओ का हेड ऑफिस कहाँ है? जेनेवा है, इसलिए लिखा है क्या? जेनेवा बेस्ड डब्ल्यूएचओ has announced on 8 July 2020 that Sri Lanka and Maldives becomes rubella and measles free country। यानी कि पिछले 3 सालों में वहाँ पे नए केस ना आने के कारण मालदीव और श्रीलंका को क्या किया गया है? मीजल्स और रूबेला फ्री अनाउंस किया गया है। किसने किया है? डब्ल्यूएचओ करता है ये काम। ठीक है, तो श्रीलंका और मालदीव क्या है? वो रूबेला और मीजल्स फ्री कंट्री हैं। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की क्लास, ये थी लास्ट वीक की अपडेट्स। अगले अपडेट्स के लिए अगले नेक्स्ट इस वीक की अपडेट के को लेके हम अगले नेक्स्ट मंडे को फिर से आएंगे। तो आप बने रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल्स को, जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।